Hello candidates and welcome to Government Crackers. So here I am within session where I'll be telling you about the SSB exam preparation. We also have a short crash course for SSB and basically today's session will focus on day 1 OIR test. एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है दैट हाउ मच इम्पोर्टेंस डज OIR एग्जाम हैव। तो इसके बारे में पूरा का पूरा ये सेशन आज फोकस हुआ है जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका SSB में OIR की क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्लस वंस यू गेट कमीशन्ड उसके बाद ये जो आप OIR टेस्ट देते हो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा सेशन है। प्लीज आप वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि बहुत सारी हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस और अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेशन के साथ। सबसे पहले स्टेज 1 की डिटेल्स पे आते हैं। पहले SSB के बारे में अगर मैं बात कर लूं तो SSB का स्टेज 1 होता है। तो डे 1 जिसको हम रिपोर्टिंग डे या स्क्रीनिंग डे के नाम से जानते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन करा है। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द डे ऑफ रिपोर्टिंग एट SSB, जहां पे आपकी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती है, सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है ताकि आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। और उसके बाद आपको कॉल अप लेटर, प्रॉपर एडमिट कार्ड आता है जहां पे आपको किस सिलेक्शन सेंटर में जाना है वहां पे बुलाया जाता है, वहां पे आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, देन इट कम्स योर स्टेज 1 टेस्टिंग। ठीक है, स्टेज 1 टेस्टिंग में आपके 3 से 4 फेजेस होते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज OIR एंड OLQ टेस्ट होते हैं जो आपके 15 से 17 मिनट के एग्जाम्स होते हैं एंड इसमें 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका PPDT एंड GD होता है। ठीक है, उसके बाद आपके फाइनल रिजल्ट्स होते हैं। तो 4 से 5 एग्जाम्स आपके डे 1 में होते हैं सिर्फ स्क्रीनिंग होने के लिए। ठीक है, और यही स्टेज 1 जो है ये आई थिंक 90% आपका डिसाइडर होता है दैट वेदर फर्दर आप रिकमेंडेशन ले पाएंगे कि नहीं। बिकॉज अगर आप यहीं इसी स्टेज से लौट जाते हैं तो आप SSB के आगे के प्रोसेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे और वहीं से आपकी सारी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है। मगर अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं सो 90% चांसेस आर देयर कि अगर आपने अच्छे से परफॉर्म करा अपने SSB में तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट recommended। ठीक है, सो वन थिंग इज दिस। सेकेंडली आपको OIR और OLQ का टेस्ट और सिलेबस में बताऊं तो सबसे पहले जाते ही आपका मेंटल लेवल, मेंटल एबिलिटी का या एप्टीट्यूड पेपर होता है जिसमें ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के टेस्ट होते हैं विच इज 15 to 17 मिनट्स और आपको इसमें 50 क्वेश्चंस टाइम सॉल्व करने होते हैं। टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं बट उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं क्वेश्चंस। मगर अगर आपने रैंडमली उन क्वेश्चंस को फेस किया तो क्वेश्चंस आसान है नो डाउट, बट क्योंकि टाइम का इतना प्रेशर होता है प्लस आप जो आपके कॉम्पिटिटर्स को देखते हो, आप सिलेक्शन सेंटर में बैठे होते हो जहां पे वो करियर आपका डिसाइड होता है, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्डअप होकर आपके आते हुए क्वेश्चन जो हैं वहां पे गलतियां हो जाती हैं। आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा जब भी आप कोई एग्जाम देते हो मगर अगर आप अंडर प्रेशर होते हो तो आती हुई चीजें भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या इलाज है, क्या इसे तोड़ना है, किस तरह से, क्या इसका तोड़ है, निचोड़ है, वो हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको OIR और OLQ का सिलेबस बता दूं। सो 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल के हैं जैसे रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, जंबल्ड वर्ड्स आ गए अल्फाबेट के या नंबर्स के, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, एंटोनिम सिनोनिम्स आ गए। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस पूछ ले जाते हैं आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ ले जाते हैं, ऑड वन आउट पूछा जाता है, अर्थमेटिक कुछ क्वेश्चंस हो गए और कुछ मिसलेनियस आ जाते हैं जैसे डाइस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, नॉन वर्बल सेक्शन में वही मैं बात करूं तो कंप्लीशन ऑफ सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन आते हैं, लोकेट द कंसील्ड फिगर होता है, ऑड फिगर आउट होता है, डाइस प्रॉब्लम हो गए, फिल द फिगर करेक्टली, ओरिएंटेशन ऑफ फिगर एंड उसी तरह मिसलेनियस इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपका एक ओवरऑल सिलेबस होता है OIR एंड OLQ का। ठीक है, अब OIR की मार्किंग स्कीम में आपको बताती हूँ। तो जब आप SSB में जाते हैं तो 1 2 3 4 5 करके आपकी मार्किंग होती है। नाउ 1 इज योर आउटस्टैंडिंग, 2 इज योर एक्सीलेंट, 3 अबव एवरेज, 4th एवरेज, 5 बिलो एवरेज। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वंस यू बिकम 3 के बाद प्रॉब्लम आती है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है यू आर गोइंग फॉर एन कॉम्पिटिशन जहाँ पे ऑल ओवर कंट्री से जो है बच्चे आए होते हैं और वहाँ पे जो है आप compete कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आउटस्टैंडिंग एंड एक्सीलेंट में हमें रहना है OIR में। क्यों, OIR की इंपॉर्टेंस क्या है,
मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो OIR को बहुत आसान समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार ये तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, बहुत आराम से हो जाएगा और इसमें लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आई थिंक वन शुड गिव मोर प्रियोरिटी टू OIR रेदर देन PPDT, जो अभी तक हमारा मिथ चले आया है। अगर कंबाइंड मेरिट की बात करूं, OIR एंड PPDT टेस्ट डिसाइड करते हैं दैट फर्दर आप स्क्रीनिंग होंगे या नहीं होंगे। सो देयर इज अ कंबाइंड रिजल्ट, इट इज नॉट इंडिविजुअल PPDT, क्योंकि हम लोग PPDT की इतनी तैयारी करके जाते हैं बट OIR के टेस्ट के लिए तो हम प्रिपेयर ही नहीं करते, हमको लगता है यार ये तो आसान है, हो जाएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन है। In case if you have scored 90% in OIR test, you can consider yourself screened। अगर आपका OIR टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, ठीक है, और अगर आपने PPDT में भी परफॉर्म किया होता है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं परफॉर्म करेंगे, अगर आपने परफॉर्मेंस दी अपनी PPDT में भी और OIR में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, मेक श्योर आपके 90% चांसेस होते हैं दैट यू विल बी गेटिंग स्क्रीन्ड इन, ठीक है। ऑल्सो अगर आपने OIR में अच्छा स्कोर करा होता है देन डेफिनेटली कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि दिस इज समथिंग अबाउट योर इंटेलिजेंस, अपर एप्टीट्यूड टेस्ट ओवरऑल, यानी इतने कम प्रेशर में आपने इतने क्वेश्चंस को फेस करा है ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, उसमें भी आपके OLQs चेक हो रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहीं पे इफेक्टिव इंटेलिजेंस चाहिए, कहीं पे रीजनिंग चाहिए, कहीं पे आपका सोशल अवेयरनेस चाहिए। तो आपके OIR में भी सारे के सारे OLQs एक टेस्ट हो रहे हैं, और अगर आपने मैक्सिमम OLQs अपने OIR टेस्ट में दिखा लिए देन इट कैन बी एन एडवांटेज फॉर यू एट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा भी OIR के इंपॉर्टेंस होती है, कैसे, जब मेरिट में आपका चांसेस होता है देन ऑल्सो OIR हैज इंपॉर्टेंस। एंड फर्दर जो OIR के बिहाफ पे, लाइक जिनका OIR बहुत अच्छा होता है, जो कैंडिडेट इस तरह से सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि एकेडमी में आपका पूरा स्कोर कार्ड जाता है, तो जब एकेडमी में आप जाते हैं देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आपको स्पेशल एजेंसीज मिल जाए सर्व करने के लिए, जैसे रॉ हो गया या रिसर्च एंड आर्मी वेलफेयर के कोई रिलेटेड उनके इंडक्शन में आप जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ये करियर पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज SSB इज गोइंग टू डिसाइड योर करियर। आपका जो मेरिट बनता है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आगे इंडक्ट किया जाता है फोर्सेस में। तो ये OIR का इंपॉर्टेंस है, जो अभी तक आपको कहीं नहीं पता चला होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा, ठीक है। कमिंग, आप OIR के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सी OIR में आपको पता है इतने लेवल, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, वेरी श्योर कि प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपने अपना एम बना लिया, अगर आपने अपना डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू गो फॉर SSB, आपकी SSB आ चुकी है, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। हमने एग्जाम्स में, स्कूल्स में यही गलतियां की हैं, आसान क्वेश्चन, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और आसान तो हमें लगता है हम छोड़ देंगे, लेकिन आप अगर देखें अपने पेपर को वापस चेक करें तो आसान क्वेश्चंस में ही हमारे सबसे ज्यादा नंबर करते हैं, क्योंकि वहां पे हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो हमें नेगेटिव मार्क्स दिलाता है। तो OIR की प्रैक्टिस के लिए कोई शॉर्टकट रूल नहीं है, द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। वंस आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, आई थिंक यू कैन स्कोर 100% इन OIR। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन के मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ जैसे OIR में स्कोर करना है। अब देखिए इस टाइप की फिगर आ जाती है, अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, एक बच्चे को जिसने कभी अटेम्प्ट नहीं किया उसको ये सोचने में इतना टाइम लग जाएगा कि यार कौन सा, कहाँ से मैं फॉलो करूँ, किस डायरेक्शन में कैसे जाऊँ। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट सीरीज में कौन सा फिगर आएगा, यानी ABCDE एक फिगर है, एक सीरीज चल रही है, 1 2 3 4 5 में से आपको बताना है कि नेक्स्ट पिक्चर क्या बनेगी, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन आ गए, अब इसको आपको सॉल्व करना होता है OIR एग्जाम में, क्योंकि आपको 15 से 17 मिनट मिलते हैं, यू गेट 50 क्वेश्चन, तो आई थिंक आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 से 30 सेकंड मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अब ये फिगर देख के एक बच्चा परेशान हो जाएगा, वो अपना 1 मिनट तो एक ही क्वेश्चन में गवा देगा, तो 50 बाकी के 49 क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आप सोच लीजिए कि जब आप प्रेशर में, रियलिटी में एग्जाम में बैठेंगे तो कितना प्रेशर आने वाला है आपके ऊपर। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी हम अभी बात करेंगे। पहले ये फिगर की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि ये जो बॉक्स के अंदर है, आप कोई भी एक डायग्राम पकड़ लीजिए, चाहे आप स्क्वायर ले लीजिए, चाहे आप ट्राइंगल ले लीजिए, और उसके बाद उनके मोशंस को देखिए कि वो नेक्स्ट फिगर में कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, फिर उससे नेक्स्ट फिगर में देखिए कि कहाँ शिफ्ट हुए हैं, इनका पैटर्न क्या बन रहा है, एंड उसी अकॉर्डिंग जो है आपका नेक्स्ट पैटर्न तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसका राइट ऑप्शन होगा बी क्यों होगा, क्योंकि हर स्टेप में एलिमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में मूव कर रहा है। तो अगर आप बी वाला ऑप्शन देखें
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सेकंड फिगर जो है नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगेन इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ गया। ठीक है, तो ये तभी सॉल्व होगा जब आप इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब इस फिगर में 1 2 3 4 में से आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर अब फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। यहाँ पे आंसर आपका होगा ए क्यों होगा? क्योंकि 1 2 3 आर्क्स जो हैं वो इक्वली इन्वर्टेड हो रही हैं सीक्वेंस मैनर में, सीक्वेंशियली। दिस इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में इनका इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्ट होना मतलब ऑपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये फिगर है, आपको बतानी है कि इसमें नेक्स्ट जो है इसमें आपका ऑड वन आउट कौन सा होगा। ठीक है, ऑड वन आउट कौन सा फिगर है 1 2 3 4 5 में से? तो हियर ऑप्शन बी में फिगर 1 एंड फिगर 3 कैन बी रोटेटेड इनटू ईच अदर एंड फिगर 4 एंड 5 कैन बी रोटेटेड इनटू ईच अदर। तो हियर जो सेकंड है ये आपका जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए इसमें आपको ऑड वन आउट कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, क्योंकि हर फिगर जो है एक्सेप्ट फिगर 2 उसमें 5 एरोज है ओवरहेड में। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया किस तरह से आपको ऑड वन आउट करना है। फिर यहाँ पे मैंने बताया एम्बेडेड फिगर यानी कंसील फिगर को निकालना। ये जो डायग्राम है ये किस फिगर में आपको नजर आ सकता है, इस तरह से आपको निकालना। तो देखिए लेवल ऑफ रीजनिंग इतना इजी भी नहीं है अगर आप नहीं समझेंगे। यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, यानी फोर्थ फिगर में जो है ये फिगर आपको इस तरह से बना हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको बताना है कि ये फिगर आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन है बी, यानी सेकंड फिगर में आपको ये जो शेप है ये अवेलेबल मिलेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अवेयरनेस पे यहाँ पे वो कैप भी हो गई, आपकी एनालॉगी भी हो गई, आफ्टर का बिफोर है। ठीक है, इसी तरह सेम पेयर आपको बताना है। सो यहाँ पे डी इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, ये हो गया। उसी तरह डिस्टेंस एंड माइल है, सेम रिलेशनशिप कौन से उसमें बेयर हो रही है। सो इट इज ऑप्शन ए, लिक्विड एंड लीटर। तो इस तरह से आपको एक जनरल एक ओवरऑल नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो यू विल सफर डेफिनेटली। सो यहाँ पे करना क्या है आपको, गवर्नमेंट क्रैकर्स में जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी बुक लेते हो, जैसे आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करोगे, आप बुक तो लोगे ही लोगे, पढ़ाई तो करोगे। बुक अगर आप लेते हो तो कोई एक बुक में क्या होता है आपको OIR OL के जो 3 या 4 पेजेस में मिलेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट क्रैकर्स के पास इस पूरे एसएसबी कोर्स में ये बुक आप देखोगे 1000+ OIR OL क्यूज है, यानी 1000 OIR OL क्यूज अगर आप सॉल्व करोगे। 250+ PPDT आपको मिल रही है सॉल्व करने के लिए, 1000+ वैट आपको मिल रहा है, 1000+ SRT मिल रहा है। GTO के टास्क आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद पिक्चर्स। लेक्चरेट 500+ टॉपिक्स हैं, ग्रुप डिस्कशन के 500+ टॉपिक्स हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, आर्मी अफेयर्स के बारे में पूरा जितना टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, 1000+ इंटरव्यू क्वेश्चंस है, और किस तरह से आपको बैठना है, जेस्चर एक एक पिक्चर के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, और साथ ही आपके रिपोर्टिंग, सिलेक्शन सेंटर, डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्या सारी चीजें आपको जो है वो गवर्नमेंट क्रैकर्स पे मिलने जा रही है। तो एक बुक जिसमें आपको कंपाइल्ड अप मटेरियल मिलेगा, और यहाँ पे 15+ ई बुक्स, सिर्फ यही नहीं 15+ ई बुक्स के साथ आपको ये देखिए ये कोर्स कंटेंट मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.governmentcrackers.com। यहाँ पे आपको इन बुक्स के साथ 50+ वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिसमें एक एक टॉपिक को एक एक एग्जाम को प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पूरा का पूरा कंटेंट इज वेरी प्रिसाइज, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है इसमें से। फ्री न्यूज़पेपर इसके साथ आपको मिलेगा, ई न्यूज़पेपर, जो इंटरव्यू में हम बोलते हैं ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो फ्री न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। 10 वर्ड्स वोकैबलरी के द हिंदू से आपको डेली मिलते रहेंगे, जिससे आप अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप उसको अपने कम्युनिकेशन में इंक्रीज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेगी इंग्लिश एंड हिंदी में, तो आपको पता रहे कि आज के डे में इंपॉर्टेंट हुआ क्या, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे अगर आप चाहें तो अपनी नॉलेज डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरेस्ट
आप बढ़ा सकते हैं। एंड मंथली मैगजीन, इंडिया की पहली डिफेंस मैगजीन है गवर्नमेंट क्रैकर्स ने जो पब्लिश की है, तो वो आपको उस मंथली मैगजीन में सब कुछ आपका कवर होता है, करंट अफेयर्स हर सेक्शन से रिलेटेड, स्पेसिफिकली डिफेंस से रिलेटेड। तो वो भी एक रिवीजन का पार्ट है कि पूरे महीने, एक तो डेली क्या हुआ वो आपको पता चलेगा, फिर पूरे महीने में क्या हुआ वो भी आपका एक पूरा का पूरा रिवीजन है। ये फ्री एड्स ऑन है जो आपको मिलेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बोला 50+ वीडियो लेक्चर्स, वो 15+ ई बुक्स जो मैंने अभी आपको पहले शो करा वो मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं हमसे, कभी भी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। वीकली असाइनमेंट आपको मिलते रहेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरह से करनी है वो भी लेक्चर्स होते रहेंगे, कैसे करना है। मेडिकल टिप्स आपको मिलेंगी, कोई और अगर आपको गाइडेंस चाहिए या रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो मिलेगा। और ये सारा का सारा मटेरियल आपको मिलेगा 999 में, यानी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। गवर्नमेंट क्रैकर्स का मोटिव ये है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो है, जो अपना करियर डिफेंस ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। हमारा मोटिव यही है कि आप सही गाइडेंस ले सके, सही तरीके से पढ़ाई कर सके और बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट से आप जो है पढ़ाई कर सकें। ये इस मोटिव के साथ हमारा ये प्लेटफॉर्म है जो सभी कैंडिडेट, सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को वी वेलकम एंड वी वांट यू टू सी यू सून ऑन इन यूनिफॉर्म। जल्दी से जल्दी आपका जो भी इंटरेस्ट हो, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, ठीक है। बट वही है कि अगर आपको भी उतना मेंटली स्ट्रांग होना होगा, अगर आपने एम अपना बना लिया है, सो माय सजेशन वुड बी कि आप अपने एम को कॉन्कर करें, पढ़ाई करें अकॉर्डिंगली। प्लीज हार्ड वर्क करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, क्योंकि बाद में यही जब आप पछताएंगे तो आपकी एज चली जाएगी और फिर ये कहने के लिए हो जाएगा कि थोड़ी मेहनत की थी, थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो चीजें ना हो। बाकी आप साइट पे विजिट कर सकते हैं, आपको ये कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। वन टाइम पेमेंट है, 24 आवर्स के अंदर आपको आपके ईमेल पे पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इमीडिएटली जाके पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी एंट्रीज चल रही हैं, TS44 की, नेवी टेक की एंट्री चल रही है, AFSB के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, सेम है, NCC एंट्रीज है, SSC टेक एंट्रीज है। जिसके लिए भी आप SSB प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, यू कैन विजिट www.governmentcrackers.com और वहां से आप इस मटेरियल को, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप सब्सक्राइब पहले कर लीजिए गवर्नमेंट क्रैकर्स को। वहां पे वेबसाइट में भी आप अपने क्वेरीज एंड डाउट्स को पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें और भी आपको वहां देखने को मिलेंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक टू everyone.